सन 1997 के टाइम पे समंदर के एक पॉइंट से एक साउंड को कैप्चर किया गया। ये साउंड ब्लू व्हेल के साउंड से भी कई गुना खतरनाक था। ये साउंड साइंस की नींव तक को हिला डाला और साइंटिस्टों के मुताबिक ये साउंड तो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। समंदर के अंदर कब्रिस्तान, कब्र क्या समंदर के अंदर हो सकता है? कब्र क्या सिर्फ इंसानों का ही होता है? दोस्तों, आप ऐसी कोई जगह जाना चाहोगे जहां से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे करीब से दिखाई दे? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा चैनल साइंस गैलेक्सी में। दोस्तों, समंदर के अंदर ऐसी भी कोई जगह हो सकता है जहां पे जीवन का कोई अस्तित्व तक नहीं हो, और तो और जहां से कई किलोमीटर दूर तक कोई लैंड भी ना रहे। ऐसी भी एक जगह धरती पे एग्जिस्ट करता है। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मिस्टीरियस जगह पॉइंट नीमो के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट नीमो के अंदर क्या है। पॉइंट नीमो धरती की ऐसी एक जगह है जहां से दूर दूर तक कोई जीवन का अस्तित्व तक नहीं है। पॉइंट नीमो समंदर की ऐसी एक जगह है जहां से सबसे करीबी लैंड 2688 किलोमीटर दूर है, जो कि इंडिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की डिस्टेंस की अप्रोक्सीमेटली सेम है। दोस्तों, इस तरीके का पॉइंट को पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी होता क्या है। चलिए पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी धरती की कुछ ऐसी जियोग्राफिकल पॉइंट है जहां पे इंसानों के लिए जाना बहुत ही चैलेंजिंग है, और तो और उस पॉइंट से सबसे करीब ह्यूमन कॉलोनी बहुत बहुत दूर होता है। साइंटिस्टों ने पूरे धरती पे 8 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को ढूंढा है। साइंटिस्टों ने सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी और GSHG यानी एक ग्लोबल सेल कंसिस्टेंट हायरार्की हाई रेजोल्यूशन जियोग्राफी डेटाबेस के माध्यम से इस पॉइंट को ढूंढा है। दोस्तों, इस 8 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लैंड बेस्ड पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी और दूसरा है द ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। दोस्तों, ओशियानिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी में से सबसे पहला नाम आता है पॉइंट नीमो। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये 8 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी में से पॉइंट नीमो पे अलग क्या है। दोस्तों, 3 रीजंस है जो कि पॉइंट नीमो को बाकी 7 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी में से अलग बनाता है। पॉइंट नीमो ओशियन में रहने वाला पोल्स में से चारों तरफ से लैंड से दूर में रहने वाला सबसे दूर में रहने वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट से सबसे करीबी लैंड है 2688 किलोमीटर दूर। दूसरा है इसकी एम्प्टीनेस, यहाँ से दूर दूर तक कोई ह्यूमन कॉलोनी तो नहीं है, और तो और यहाँ पे कोई ओशियानिक क्रिएचर्स भी नहीं है। और तीसरा है द बुल। क्या है ये बुल? आंधी है, तूफान है, सुनामी है या जानवर है? साउंड है। चलिए दोस्तों, द बुल के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, सन 1997 के टाइम पे NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पॉइंट नीमो पे एक साउंड को कैप्चर किया गया, जो साउंड ब्लू व्हेल के साउंड से भी कई गुना भयानक था। और तो और इससे भी मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये साउंड धरती पे कोई भी जानवर के साउंड से मैच ही नहीं हो रहा था। पहले तो आप लोग ब्लू व्हेल के साउंड को सुनिए, अब आप लोग द बुल को साउंड को सुनिए। और इस भयानक साउंड को नाम दिया गया द बुल। तो ये साउंड आया कहां से, ये बात साइंटिस्टों को पॉइंट नीमो के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। साइंटिस्टों की बहुत रिसर्च के बाद मोटे तौर पर बताया ये अंटार्कटिका की आइस बार टूटने की आवाज है, लेकिन इसका तो कोई प्रूफ है नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि द बुल की मिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं है द बुल की मिस्ट्री। अगर आपको द बुल के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। इसके बारे में हम एक लॉन्ग वीडियो बना भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नीमो के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। अर्थ के अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री 52.6 डिग्री साउथ और 123 डिग्री 23.6 मिनट वेस्ट, ये लोकेशन धरती पे पॉइंट नीमो को दर्शाता है। हम लोग जो पॉइंट नीमो कह रहे हैं वो क्या सच में एक पॉइंट है? नहीं, पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आइलैंड है 2688 किलोमीटर दूर।
इस डिस्टेंस को अगर हम रेडियस मान के एक सर्कल इमेजिन करें तो इस सर्कल के अंदर पूरे भारत जैसे 6 कंट्री समा सकता है। इस एरिया को हम पॉइंट नीमो कहते हैं। तो सोचिए कि ये पॉइंट नीमो कितनी बड़ी एरिया है। दोस्तों, पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आइलैंड है ड्यूकी आइलैंड, जिसका पॉइंट नीमो से डिस्टेंस है 2688 किलोमीटर। ड्यूकी आइलैंड के पास और भी 2 आइलैंड है, एक है मोटोनी और दूसरा है मार आइलैंड। ड्यूकी आइलैंड, मोटोनी और मार आइलैंड पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आइलैंड तो है, लेकिन सबसे करीबी ह्यूमन लिविंग आइलैंड नहीं है, क्योंकि ये 3 आइलैंड्स में पॉपुलेशन है 0, यानी बिल्कुल 0। सोचिए, आप पॉइंट नीमो पे फंसकर इंसानों से मिलना चाहते हैं तो आपको इंसान मिलेगा 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में, यानी पॉइंट नीमो की ठीक ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाला इंसान आपके सबसे करीबी इंसान होगा, लेकिन वो भी दिन में मात्र 16 बार, क्योंकि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिन में मात्र 16 बार पॉइंट नीमो के ऊपर से गुजरता है। आपको अगर लैंड में ह्यूमन कॉलोनी ढूंढना है तो ये लैंड पॉइंट नीमो से 4828 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड होगा, जो कि पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आइलैंड ड्यूकी आइलैंड की डिस्टेंस की अप्रोक्सीमेटली डबल है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये पॉइंट नीमो की खोज कहां से मिला। सन 1992 के टाइम पे कनाडियन रशियन इंजीनियर हरभोजा लोकाटेरा जियोस्पाशियल कंप्यूटर के मदद से पहली बार पॉइंट नीमो को ढूंढा। दोस्तों, पॉइंट नीमो नाम पे नीमो का मीनिंग होता है नोबडी, जो कि इस जगह से बिल्कुल फिट बैठता है। फ्रांस की राइटर जूल वर्न्स की स्टोरी 20,000 लीग्स अंडर द सी की मेन कैरेक्टर कैप्टन नीमो से इंस्पायर होकर इस जगह का नाम दिया गया पॉइंट नीमो। दोस्तों, राइटर जूल वर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसिकली मेरा जितना फेवरेट राइटर्स हैं उसमें से जूल वर्न्स की नाम भी आता है। जूल वर्न्स की एटलीस्ट मैंने 5 स्टोरीज पढ़ चुका हूँ। फ्रांस राइटर जूल्स वर्न एडवेंचर स्टोरी के लिए बहुत फेमस है। उनकी सबसे फेमस स्टोरी है द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि सन 1864 में पब्लिश हुआ था। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ स्टोरी की मेन कैरेक्टर बताता है कि धरती के सेंटर में अगर मैग्मा होता तो ये चंद्रमा के आकर्षण में धरती फाड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाता। ये बात जानने के लिए वो धरती के सेंटर में जर्नी करता है, लेकिन इसका आंसर मैंने एक शॉर्ट्स पे दे चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अगर आपको इसके आंसर जानना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और जूल्स वर्न ने कैप्टन नीमो की कैरेक्टर को 3 स्टोरी में डिवाइड किया था। पहला सन 1867 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था इन सर्च ऑफ द कॉस्ट्रेस और द चिल्ड्रन ऑफ कैप्टन ग्रैंड, और दूसरा स्टोरी सन 1870s में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है 20,000 लीग्स अंडर द सी, जिससे इंस्पायर होके इसका नाम दिया गया पॉइंट नीमो। और तीसरा है मिस्टीरियस आइलैंड, जो कि सन 1874 में पब्लिश हुआ था। अब सवाल आता है कि कैप्टन नीमो से इंस्पायर होके क्यों इसका नाम पॉइंट नीमो दिया गया। तो इसके बारे में जानने के लिए जूल वर्न की स्टोरी 20,000 लीग्स अंडर द सी का मेन कैरेक्टर पॉइंट नीमो की कैरेक्टर को जानना पड़ेगा। स्टोरी के मुताबिक कैप्टन नीमो एक ऐसे इंसान थे जो अकेला रहना पसंद करता था, यानी नोबडी। कैप्टन नीमो बहुत ही शांत स्वभाव के इंटेलिजेंट थे और 4 लैंग्वेजेस जानते थे। कैप्टन नीमो एक सबमरीन बना के समंदर के नीचे रहते थे और उसी सबमरीन को लेके एडवेंचर जर्नी पे निकल पड़ते थे, यानी कैप्टन नीमो का कैरेक्टर पॉइंट नीमो से बिल्कुल मैच खाता है। दोस्तों, अब हम पॉइंट नीमो की एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। पॉइंट नीमो की वेदर 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हर वक्त तूफान और आसमान बादल से ढकी हुई होता है। और पॉइंट नीमो पे समंदर में वाटर की टेम्परेचर 7.2 डिग्री से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और तो और अगर हम पॉइंट नीमो की गहराई की बात करें तो 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर अप्रोक्सीमेटली गहरा होता है। समंदर में कब्रिस्तान, कब्र क्या सिर्फ इंसानों का ही होता है? इसका आंसर है नहीं दोस्तों, कब्र स्पेसक्राफ्ट का भी होता है।
तो इसका एग्जाम्पल है पॉइंट नीमो। हाँ दोस्तों, पॉइंट नीमो को इसकी एम्प्टीनेस के लिए साइंटिस्टों ने पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट के कबर स्थान बना दिया। आज तक 250 से लेके 300 स्पेसक्राफ्ट को खराब होने के बाद इसी पॉइंट नीमो पे गिराया गया था। सबसे पहली बार 2001 में रशियन स्पेस स्टेशन को इस पॉइंट नीमो पर गिराया गया था, जिसका नाम था मीर। यही था सबसे पहली पॉइंट नीमो पर गिराया गया स्पेस स्टेशन। नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप को सन 2031 तक इसी पॉइंट नीमो पर गिराया जाएगा। वैसे तो पॉइंट नीमो कोई भी लैंड या ह्यूमन कॉलोनी यानी कोई भी कंट्री से बहुत बहुत दूर है, तो स्पेसिफिकली कोई भी कंट्री की लॉ इस पॉइंट नीमो पर लागू नहीं होता। लेकिन यूनाइटेड नेशन, जो कि अर्थ की अप्रोक्सीमेट सारी कंट्री मिलकर बनाया गया था, उसके मुताबिक पॉइंट नीमो पर 2 लॉ लागू होता है। पहला, यदि कोई भी स्पेसक्राफ्ट पॉइंट नीमो पे गिरने के टाइम पे पॉइंट नीमो पर ना गिर के कोई भी एक कंट्री पे गिरता है, तो जिस कंट्री की ये स्पेसक्राफ्ट होगा उसको जिस कंट्री पे ये स्पेसक्राफ्ट गिरा था उस कंट्री पे जुर्माना भरना पड़ेगा। और दूसरा लॉ है कि पॉइंट नीमो पर गिरने वाला स्पेसक्राफ्ट में हाईली टॉक्सिक पदार्थ यूज करना मना है, क्योंकि जब ये स्पेसक्राफ्ट धरती की वायुमंडल पे घुसता है तो फ्रिक्शन के बदौलत इस स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है, और इस आग लग जाने से स्पेसक्राफ्ट की बहुत सी जल के राख हो जाता है। लेकिन ये हाईली टॉक्सिक पदार्थ जलता नहीं है और ये पानी पे गिर के पानी को पल्यूट करता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये 2 लॉस तोड़ने से भी इस पे कोई स्टेप नहीं लिया जाता, और चीन का स्पेसक्राफ्ट हर बार कोई दूसरे कंट्री पे गिरता ही रहता है और उसमें कोई स्टेप तो लेता नहीं। स्पेसक्राफ्ट में हाइड्रोजन यूज किया जाता है, जो कि हाईली टॉक्सिक पदार्थ होता है, जो पानी पे गिरकर पानी को पल्यूट करता है। तो इसमें भी कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। ये 2 लॉ है तो लॉ, लेकिन ये कोई भी काम का है नहीं। अब आप सभी के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि पॉइंट नीमो जैसी भयानक और मिस्टीरियस जगह पे अभी तक कोई भी इंसान गया है कि नहीं। दोस्तों, मैं अगर ये वीडियो आज से करीब 7 मंथ पहले बनाता तो मैं कहता कि कोई भी इंसान अभी तक पॉइंट नीमो पर नहीं गया। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि एक इंसान पॉइंट नीमो पर जा चुका है, क्योंकि सन 224 यानी इसी साल की 20 मार्च को ब्रिटिश एक्सप्लोरर क्रिस ब्राउन ने पॉइंट नीमो को एक्सप्लोर किया। क्रिस ब्राउन के द्वारा बताया गया डिटेल्स और साइंटिस्टों के द्वारा निकाला गया डिटेल्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि पॉइंट नीमो पर जीवन का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यहाँ पर समंदर में कोई ओशियनिक क्रिएचर्स भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आंसर है साउथ पैसिफिक जायर यानी ओशियनिक करंट। इस ओशियनिक करंट के चलते समंदर में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि ओशियनिक क्रिएचर्स खाते हैं, वो नहीं रहता। इसलिए पॉइंट नीमो पे कोई भी जीवन का अस्तित्व तक नहीं है। सोचने की बात तो ये है कि साइंटिस्टों की आइसबर्ग टूटने की बात अगर हम छोड़ दे तो द बुल की साउंड आया कहां से? क्योंकि पॉइंट नीमो पे तो ओशियनिक क्रिएचर रहता नहीं, तो ये साउंड आया कहां से? आपको क्या लगता है? ये कमेंट में बोलिए, क्योंकि साइंटिस्टों ने इसके बारे में रिसर्च तो की, लेकिन इसके कोई प्रूफ तो था नहीं। ये मोटे तौर पर बताया गया कि ये आइसबर्ग टूटने की आवाज है। तो आपको क्या लगता है? ये ऑब्वियसली आप कमेंट में बोल सकते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ऐसी मिस्टीरियस वीडियो हमारे चैनल पे है मिस्ट्री ऑफ डायनासोर के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करके वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।